क्या आपने कभी किसी ऐसी औरत के बारे में सुना है जिस पर 650 लड़कियों के कत्ल का इल्ज़ाम हो, जो खून में नहाती थी और कहती थी जवानी खून से आती है। ये है दुनिया की सबसे खूनी औरत एलिज़ाबेथ बाथोरी। और ये कहानी है एक महल की, एक कैदखाने की और हज़ारों चीखों की। कुछ कहानियाँ सिर्फ खौफनाक नहीं होती, वो इंसान की रूह तक लर्जा देती है। ये उन्हीं में से एक है। कहानी एक औरत की जिसने खूबसूरती के लिए इंसानियत का खून बहा दिया और तारीख ने इसे पुकारा द ब्लड काउंटेस, यानी खून की गिराफिन। कहानी शुरू होती है साल 1560 में हंगरी के इलाके नियर बाटवर में। एलिज़ाबेथ एक निहायत ताकतवर ख़ानदान में पैदा हुई। ऐसा ख़ानदान जिसके अफराद बादशाहों के मुशीर, जर्नैल और जज हुआ करते थे। लेकिन इस ख़ानदान का माज़ी जादू, तशद्दुद और ज़हनी बीमारियों से भरा पड़ा था। कहा जाता है एलिज़ाबेथ के करीबी रिश्तेदारों में कई लोग सफाकियत और शैतानी रसूमात के मरीज़ थे, और वही खून एलिज़ाबेथ की रगों में भी दौड़ रहा था। बचपन ही में इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और उसकी तरबियत एक ऐसी औरत के ज़ेरे साया हुई जिस पर जादू, टोने और शैतानी इबादत का इल्ज़ाम था। एलिज़ाबेथ का ज़हन कम उम्री में ही धीरे धीरे रहम और हमदर्दी से खाली होता गया। फिर सिर्फ 15 साल की उम्र में इसकी शादी हुई एक सख्त गीर सिपाही फरीनस नड्डासत्ती से। ये शख्स जंगों में कैदियों को जिंदा जलाकर खुश होता था। शादी के तोहफे के तौर पर एलिज़ाबेथ को एक कला दिया गया, कैसल। यही कला इसके खूनी खेल का मैदान बनने वाला था। आज भी सैकड़ों साल बाद एलिज़ाबेथ बाथोरी का कला कैसल स्लोवाकिया की एक पहाड़ी चोटी पर वीरान सन्नाटे में डूबा एक खौफनाक साए की तरह खड़ा है। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, ये दीवारें आहों की गवाह है। ये दरवाजे सदियों पुराने खून के खतरों को आज भी महसूस करते हैं। कहते हैं जब सूरज गुरूब होता है और रात की स्याही कले पर छा जाती है तो बाज़ औक़ात जंजीरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कला अब एक तारीख़ी मकाम है, लेकिन इसकी फ़िज़ा आज भी बोझल है। साकित दीवारें, गिरे हुए बुर्ज और खस्ता राहदारी, सब कुछ चीख चीख कर कहते हैं यहाँ कभी कुछ बहुत खौफनाक हुआ था। अगर आप वहाँ जाएं तो हो सकता है आपको सिर्फ दीवारें ना दिखाई दें, बल्कि एलिज़ाबेथ की तन्हाई, इसका कैदखाना और वो खूनी लम्हे आपकी सांस रोक दे। ये कला तारीख की किताबों का बाब नहीं, बल्कि आज भी जिंदा है, अपने साए में, अपने राजों में और अपनी खौफनाक खामोशी में। जब एलिज़ाबेथ का शौहर जंग पर चला गया तो कले का मुकम्मल कंट्रोल एलिज़ाबेथ के हाथ आ गया। अब वो तन्हा थी, लेकिन साथ था उसका शैतानी ख्याल कि लड़कियों के खून से जवानी हासिल हो सकती है। कहा जाता है एक दिन एक नौजवान खादमा इसके बाल बना रही थी। किसी मामूली गलती पर एलिज़ाबेथ को गुस्सा आया। इसने जोर से खादमा को थप्पड़ मारा। खादमा के मुंह से खून निकला और वो खून एलिज़ाबेथ के हाथ पर लगा। एलिज़ाबेथ ने आईना देखा और इसे लगा कि इसकी जल्द ज़्यादा नरम और चमकदार लग रही है। ये वाक़या इसके वहम को यकीन में बदल गया। फिर शुरू हुआ यूरोप की तारीख़ का सबसे तवील कत्ले-आम। एलिज़ाबेथ ने महल में खुफिया तहखाने बनवाए। देहातों से नौजवान लड़कियां लाई जाती, उन्हें मुलाजमत का लालच दिया जाता और फिर वो कभी वापस न जाती। एलिज़ाबेथ सिर्फ कत्ल नहीं करती थी,
वो अजियत को फिन समझती थी। कभी वो लड़कियों को उल्टा लटकाते और उनका खून जमा करते, कभी वो उनकी जल्द छीलते और जले कोयलों पर रखते, कभी वो उनके मुंह पर सुइयां चुभो कर देखते कि कब वो बेहोश होंगे। वो सब कुछ लिखवाती थी, हर तरीका, हर अजियत, एक खूबसूरती के राज के तौर पर। ये जुल्म छुपा रहा 24 साल तक, क्योंकि एलिजाबेथ सिर्फ कातिला नहीं थी बल्कि एक शहजादी भी थी। इसके ताल्लुकात आला अदालतों और चर्च से थे। इसके खिलाफ कोई गवाही देता तो इसकी जुबान काट दी जाती। लेकिन फिर जब इसकी प्यास गरीब लड़कियों से निकलकर अमीर घरानों तक जा पहुंची तो ये लोग खामोश ना रह सके। 1610 में बादशाह मैक्यास दुवम ने तहकीकात का हुक्म दिया। अफसर थोरजू ने जब कले पर छापा मारा तो तहखानों में जो मनाजिर मिले वो यूरोप की तारीख में पहले कभी नहीं देखे गए। लाशों के टुकड़े, जली हुई हड्डियां, खून में डूबे फर्श, कुछ लड़कियां जिंदा मगर जिंदा लाशों जैसी। ये कला जैसे जहन्नम का दरवाजा बन चुका था। मुकदमा चला, 650 कत्ल साबित हुए, लेकिन एलिजाबेथ को सजाए मौत नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो शाही खून की वारिस थी। बस इसे महल के एक कमरे में जिंदा चुनवा दिया गया, दरवाजा ईंटों से बंद, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खुला रखा गया जहां से खाना अंदर डाला जाता। 4 साल तक वो औरत जो खूबसूरती के लिए खून पीती थी अंधेरे में रहती रही। और फिर 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ मुर्दा पाई गई। ना कोई जनाजा, ना मातम, ना इज्जत, लेकिन इसकी लाश एक सवाल छोड़ गई। क्या कोई औरत सिर्फ जवानी के लिए इंसानियत का खात्मा कर सकती है? क्या ताकत और शैतानियत जब इकट्ठे हो तो वो सिर्फ औरत नहीं, एक खौफनाक अजाब बन जाती है? ये थी कहानी एलिजाबेथ बाथोरी की, एक ऐसी औरत जिसके लिए खूबसूरती का मतलब था इंसानी खून। अगर ये कहानी सुनकर आप लरज़ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।